हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं शीतल शाहू और आज मैं प्रेजेंट हूँ फिर से एक नए वीडियो के साथ। और हमारा आज का टॉपिक होगा स्टैंडर्ड 12th के स्टूडेंट्स के लिए। चैप्टर का नाम है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। स्टूडेंट, इस चैप्टर में हम वन बाय वन सारे कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे और हर एक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल्स होगा उसे हम सॉल्व करेंगे, उसे हम अच्छे से सीखेंगे और समझेंगे। तो स्टूडेंट, बिना देर किए हुए हम स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर। स्टूडेंट्स, कई बार ऐसा होता है, सपोज तीन पार्टनर हैं एक्स, वाई एंड जेड। ठीक है, तीन पार्टनर एक्स, वाई एंड जेड आर थ्री पार्टनर्स। देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 3:2:1। ओल्ड PSR जो है वो 3:2:1 है। ठीक है, मीन्स एक्स को 3/6, वाई को 2/6 एंड मिस्टर जेड को 1/6। मिस्टर जेड को जो है वो सबसे कम प्रॉफिट शेयरिंग मिल रहा है। और इस तरह से मिस्टर जेड, ठीक है, जब बिजनेस स्टार्ट हुआ होगा तब हो सकता है मिस्टर जेड 1/6 से सेटिस्फाई हो, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीता ये मानकर चले कि मिस्टर जेड अब ज़्यादा स्किल हो गया है और वो 1/6 के प्रॉफिट शेयरिंग से सेटिस्फाई नहीं है और उसने यह कहा कि भाई प्रॉफिट शेयरिंग मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, मुझे थोड़ा बढ़ाओ, है ना। तो बाकी तीनों पार्टनर ने मिलकर ये डिसाइड किया कि इन फ्यूचर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो होगा वो 1:1:1 होगा। इसका मतलब क्या हुआ, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है अब बदल गया, है ना। एक सर्टेन टाइम के बाद किसी पर्टिकुलर डेट से प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बदल गया और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बदल गया, इट मीन्स यहाँ पर ओनरशिप भी बदली। जहाँ मिस्टर एक्स 3/6 लेता था पहले, अब कितना ले रहा है, ओनली 1/3। जहाँ पहले 2/6 वाई लेता था अब ले रहा है 1/3। और जेड को जहाँ 1/6 मिलता था यहाँ पर 1/3 मिल रहा। मतलब मिस्टर जेड जो है वो अब प्रॉफिट शेयरिंग गेन कर रहा है, जबकि मिस्टर एक्स प्रॉफिट शेयरिंग सेक्रीफाइस कर रहा है ना। और मिस्टर वाई को कोई फर्क नहीं पड़ता, पहले भी मिस्टर वाई को 2/6 मिल रहा था। 2/6 का मतलब क्या, 2×1=2 और 2×3=6 मतलब 1/3। और अभी भी मिस्टर वाई को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1/3 ही मिल रहा। तो एक्स ने क्या किया, अपनी प्रॉफिट शेयरिंग सेक्रीफाइस करी न्यू PSR में, और जबकि मिस्टर जेड ने क्या किया, प्रॉफिट शेयरिंग गेन किया, है ना। तो इस तरह से प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है और हम इसे ही कहेंगे हम कि चेंज इन PSR अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर। प्रीवियस में कुछ और बाद में फिर सारे पार्टनर्स ने मिलकर अपनी सहमति के साथ, है ना, म्यूचुअल कंसेंट के साथ जो है वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बदलाव लाया। स्टूडेंट, जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है, ठीक है, जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा हमें कुछ इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स करने होते हैं। ठीक है, जैसे कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो, अकाउंटिंग एडजस्टमेंट्स ऑफ गुडविल, ठीक है, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लाइबिलिटीज़। इसके बाद फिर अकाउंटिंग ऑफ रिजर्व्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। ये जो 5 एडजस्टमेंट्स है, ये हमें जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा पार्टनर्स के बीच में, हम इन एडजस्टमेंट्स को करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं चेंज इन PSR अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। इससे रिलेटेड थोड़ा सा हम थ्योरेटिकल पोर्शन एक बार देख ले। ये क्या कह रहा है कि एग्जिस्टिंग पार्टनर में एग्री टू शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन अ रेशियो दैट इज डिफरेंट, क्या हो, दैट इज डिफरेंट फ्रॉम अर्लियर एग्रीड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जो रेशियो हमने पहले रखा है ना, जो अर्लियर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था, उससे जो प्रेजेंट में जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसमें चेंजेज है। और यही क्या है, चेंज इन PSR अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर। इन दिस सिचुएशन फर्म इज रिकंस्टिट्यूटेड। इसका मतलब क्या हुआ, फर्म का रिकंस्टिट्यूशन हो रहा है, मतलब फिर से फर्म तैयार हो रहा है। प्रीवियस में जो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था उसकी वजह से जो ओनरशिप थी, अब न्यू PSR के साथ ओनरशिप में भी चेंजेज आ गए और फर्म हमारा जो है वो रिकंस्टिट्यूट हो रहा है। इसके बाद फिर चेंज इन PSR क्या कह रहा है, ये हमने स्टार मार्क लगा रखा है। चेंज इन PSR लीड्स टू डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप and not of
द फर्म ये कहना चाह रहा है कि अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हुआ तो हमारा पार्टनरशिप जो है वो डिसॉल्व हो गया, ठीक है, पार्टनरशिप डिसॉल्व, नॉट ऑफ द फर्म, पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व नहीं हुआ। अगर पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व हो जाएगा इसका मतलब ये हुआ कि हमारा बिजनेस जो है वो डिसकंटिन्यू हो गया। अगर पार्टनरशिप डिसॉल्व हो रहा इसका मतलब केवल पार्टनर्स के राइट्स डिसॉल्व हो रहे हैं, लेकिन जो हमारा पार्टनरशिप फर्म का बिजनेस जो है वो कंटिन्यू रहेगा, ठीक है। मैं फिर से ये लाइन पढ़ दूं, चेंज इन पीएसआर लीड्स टू डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड नॉट ऑफ द फर्म, फर्म नहीं डिसॉल्व हो रहा बल्कि केवल पार्टनरशिप डिसॉल्व हो रही है, बिकॉज द एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप एग्रीमेंट एंड्स, जो प्रेजेंट में जो भी एग्रीमेंट्स है वो क्या हो रहा है, एंड हो रहा है, खत्म हो रहा है, एंड न्यू एग्रीमेंट कम्स टू इफेक्ट, इनटू इफेक्ट, और जो नए एग्रीमेंट्स है वो अब आएंगे। चेंज इन पीएसआर में यही होता है। स्टूडेंट्स, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में जब भी चेंजेज होगा उसमें हम कुछ एडजस्टमेंट्स करेंगे ही करेंगे। उन एडजस्टमेंट्स को जरा हम यहाँ पर बोर्ड पर देख लेते हैं। कौन कौन से एडजस्टमेंट्स हैं सर? एडजस्टमेंट्स है इसमें डिटरमाइनिंग ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। स्टूडेंट्स, जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, ये कंपलसरी है कि कोई तो एग्जिस्टिंग पार्टनर होगा जो अपना प्रॉफिट शेयरिंग सैक्रिफाइस कर रहा है, और कोई ऐसा पार्टनर हो सकता है जो प्रॉफिट शेयरिंग गेन कर रहा हो, ठीक है। तो हमें क्या करना है, जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा सबसे पहले हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करेंगे। फिर क्या है, अकाउंटिंग ऑफ गुडविल, हमें गुडविल का एडजस्टमेंट करना होगा, अकाउंटिंग एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। स्टूडेंट, हमने प्रीवियस वाले चैप्टर में, इट मीन्स चैप्टर 2 में हम लोगों ने नेचर एंड वैल्यूएशन ऑफ गुडविल पढ़ा था, जहां पर हम गुडविल का वैल्यूएशन करते थे। वहां पर भी हमने पढ़ा था कि हम गुडविल का वैल्यूएशन तब करते हैं जब पार्टनरशिप फर्म के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंजेज आए, और यहाँ चेंजेज आ रहा है, मतलब गुडविल का हमें इस सिचुएशन में वैल्यूएशन करना होगा, और उसके बाद फिर वैल्यूएशन के बाद अकाउंटिंग, मतलब उसका हमें एडजस्टमेंट करना होगा, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना होगा। थर्ड एडजस्टमेंट है अकाउंटिंग ऑफ रिजर्व्स। रिजर्व्स मीन्स, रिजर्व्स में हमें, ऐसे तो रिजर्व्स बहुत सारे होते हैं, आप लोगों ने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा, है ना, क्या पढ़ा था रिजर्व 11th स्टैंडर्ड में? रिजर्व्स आर ऑफ 2 टाइप्स, जनरल रिजर्व एंड स्पेसिफिक रिजर्व, है ना। जनरल रिजर्व तो कॉमनली कहीं भी यूज हो सकता है, बस स्पेसिफिक रिजर्व में क्या था, जिस स्पेसिफिक पर्पस के लिए हमने कोई रिजर्व क्रिएट किया, सिर्फ हमें उसी रिजर्व, उसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए उस रिजर्व को यूज करना है, ठीक है। तो यहां पर क्या है, हम रिजर्व्स में 3 पढ़ेंगे, जनरल रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। स्पेशली पार्टनरशिप फॉर्म में, पार्टनरशिप वॉल्यूम 1 की बुक में जो है, वॉल्यूम 1 में हम यही 3 रिजर्व पढ़ेंगे। कहीं कहीं पर आपको कंटीजेंसी रिजर्व दिख सकता है क्वेश्चंस में, ठीक है, कोई नहीं, आगे देखेंगे। तो क्या है, अकाउंटिंग ऑफ रिजर्व्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। इसके बाद चौथा एडजस्टमेंट, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज। स्टूडेंट्स, जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंजेज आए, हमें क्या करना है, अपने एसेट्स का रिवैल्यूएशन करना है और लायबिलिटीज का रीअसेसमेंट करना है, ये हम करते ही हैं, ठीक है। हमारा नेक्स्ट एडजस्टमेंट होगा एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, हमें कैपिटल का एडजस्टमेंट करना होगा। इस तरह से जब भी चेंज इन पीएसआर हो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर, हमें ये 5 एडजस्टमेंट जो है वो करने हैं। आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या कहता है हमें। Sacrificing ratio is the ratio in which one or more partners, है ना, in which one or more partners of the firm forgo, that is sacrifice their profit share in favor of one or more partners of the firm। एक या कोई भी सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स वो पार्टनर्स होते हैं जो अपनी प्रॉफिट शेयरिंग सैक्रिफाइस करते हैं किसी एक पार्टनर के लिए या एक से ज़्यादा पार्टनर के लिए। और इसका जो फॉर्मूला होगा क्या होगा, वो सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो माइनस न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये फॉर्मूला अच्छे से लर्न कर लेना, क्योंकि जब भी हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करेंगे हमें वहाँ पर ये फार्मूले लगाने होंगे, ठीक है। तो ये हो गया सैक्रिफाइसिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो देखते हैं। गेनिंग रेशियो क्या है? गेनिंग रेशियो, इट इज द रेशियो इन विच वन और मोर पार्टनर्स, एक या एक से ज़्यादा पार्टनर्स जो है वो गेन कर रहा है, क्या,
profit as a result of sacrifice partner shares by one or more partners of the firm। मतलब जो अगर कोई पार्टनर सैक्रिफाइस करता है तो दूसरा वाला गेन करेगा, यही ये गेनिंग रेशियो कहना चाह रहा है। और गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होगा? गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो माइनस ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू न्यू पीएसआर माइनस ओल्ड पीएसआर, ये हमारा क्या हो गया? गेनिंग रेशियो। स्टूडेंट एक छोटा सा एग्जांपल हम ले लेते हैं, ठीक है, इसके बाद हमारे पास एक क्वेश्चन होगा, उस क्वेश्चन को देखकर हम काफी कुछ समझेंगे वहां पर। सपोज एग्जांपल लेते हैं, एक्स Y and Z are three partners. Their profit sharing ratio is 3:2:1. ये हो गया ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। स्टूडेंट यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि न्यू PSR जो है हमारा, ये तीनों पार्टनर ने मिलकर इक्वल रखा, 1:1:1। ठीक है, इक्वल रेशियो हो गया। अब हम क्या करेंगे? सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला लगाएंगे, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ठीक है, यानी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो माइनस न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। यहां पर क्या करने वाले हैं? एक्स का देखेंगे। एक्स ने क्या किया? एक्स का ओल्ड पीएसआर है 3/6 और न्यू पीएसआर है 1/3। क्या होगा? 3 3 जा 9, 6 6 जा 6 1 जा 6। इट मीन्स ऐसा करते हैं, मैं एलसीएम ले लेता हूं, ज़्यादा सही रहेगा। 6 1 जा 6, 3 2 जा 6, 2 1 जा 2। क्या हो गया? ये 1/6। मिस्टर एक्स जो है 1/6 प्रॉफिट शेयरिंग सैक्रिफाइस कर रहा। मिस्टर वाई का देखते हैं, 2/6 माइनस 1/3। ओल्ड पीएसआर मिस्टर वाई का 2/6 है और न्यू पीएसआर है 1/3। क्या करेंगे? फिर से हमने एलसीएम लिया, 6 1 जा 6, 2 और 3 2 जा 6, 2 1 जा 2। इट मीन्स ये तो कैंसिल हो गया, मतलब नील, नो प्रॉफिट नो सैक्रिफाइस नो गेन। ठीक है, जेड का देखते हैं। जेड का ओल्ड पीएसआर है 1/6 और न्यू पीएसआर है 1/3। अब क्या करें? इसका भी एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम ले लिया, 6 1 जा 6, 1 और 3 2 जा 6, तो 2 1 जा 2। क्या हो गया? ये -1/6। इसने प्रॉफिट शेयरिंग गेन किया। देखो, जब भी हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला लगाते हैं और हमारा जो रिजल्ट है, यानी जो फ्रैक्शन हम निकाल रहे हैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो, अगर वो पॉजिटिव है तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो लेकिन अगर हमारा जो वही क्या है, वो निगेटिव है, जो हमारा रिजल्ट आया जो फ्रैक्शन में, अगर वो निगेटिव रहा मतलब वो प्रॉफिट शेयरिंग गेन कर रहा है। ठीक है, तो ये हो गया सैक्रिफाइसिंग रेशियो। और गेनिंग रेशियो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसको हमने एक एग्जाम्पल से समझ लिया। अब क्या करेंगे हम? अब हम देखेंगे एक क्वेश्चन को। हमारे पास एक क्वेश्चन है जो टीएस ग्रेवाल की बुक से है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर है ये 4, चैप्टर नंबर 3। ये क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, पहले ये रीड करते हैं, उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे और इसको समझेंगे। क्वेश्चन कह रहा है हमसे, ए बी एंड सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 5:4:1। ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज गिवन इन द क्वेश्चन। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अच्छा, हमें क्या कैलकुलेट करना है? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। केस 1 हमसे क्या कह रहा है? केस 1 कह रहा है, एज पर न्यू एग्रीमेंट सी एक्वायर्स 1/5 शेयर फ्रॉम ए। ठीक है, केस 2, एज पर न्यू एग्रीमेंट सी एक्वायर्स 1/5 शेयर इक्वली फ्रॉम ए एंड बी। केस 3, एज पर न्यू एग्रीमेंट ए बी एंड सी विल शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली। Case 4, as per new agreement, C acquires 1/10 share of A and 1/2 share of B। आइए 1 by 1 हम सारे केसेस को सॉल्व करेंगे और इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे। देखते हैं केस 1। केस 1 ध्यान से जरा, ठीक है। इस क्वेश्चन में A, B एंड C 3 पार्टनर्स है। A, B एंड C आर 3 पार्टनर्स, ठीक है। और इसके बाद फिर इसका जो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 5:4:1 ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ओके। और इस क्वेश्चन केस 1 में क्या कह रहा है? सी एक्वायर्स 1/5 शेयर फ्रॉम ए, ओके। सी ने क्या किया? सी जो है 1 से 1/5 ले रहा है उसकी प्रॉफिट शेयरिंग में से। तो ए का जो है एज रिमेनिंग शेयर, जब ए ने जब क्या किया, सी को 1/5 दिया, ए का प्रॉफिट शेयरिंग 5/10, 5 4 9 10, 5/10 माइनस कितना दिया? सी को 1/5। तो क्या हो गया? ये हो गया, एलसीएम ले लेते हैं,
10 1 जा 10, 5 2 जा 10, 2 1 जा 2, मतलब ए का जो प्रॉफिट शेयरिंग है वो कितना बच गया 3/10। बी का क्या हो गया, बी में तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, बी का वही है जो पुराना वाला है 4/10। और सी का, सी में फर्क पड़ा, सी का जो ओल्ड पीएसआर है वो है 1/10 है ना, प्लस 1/5 उसने एक्वायर किया, तो ऐड कर देंगे 10 1 5 2 जा 10, तो 2 1 जा 2 हो गया ये 3/10। न्यू पीएसआर क्या हो गया सर, न्यू पीएसआर हो गया 3:4:3, ये है हमारा क्या, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। स्टूडेंट यहाँ ध्यान देने वाली बात है, मिस्टर ए ने सेक्रीफाइस किया 1/5 और मिस्टर सी ने गेन किया 1/5। ऐसे तो हमें ये सीधा पता चल रहा है, लेकिन अगर आप चाहो तो आप इसे कैलकुलेट भी कर सकते हो। देखो मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ, मिस्टर ए सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। मिस्टर ए क्या करेंगे, मिस्टर ए का 5/10 माइनस 3 4 7 और 3 10, 3/10 क्या हो गया 2/10, इसने क्या किया सेक्रीफाइस किया। बी का तो कुछ है नहीं, सी ने क्या किया, सी का ओल्ड पीएसआर है 1/10 और न्यू पीएसआर है 3/10, तो क्या हो गया ये -2/10। मिस्टर सी ने प्रॉफिट शेयरिंग गेन कर लिया, जबकि मिस्टर ए ने प्रॉफिट शेयरिंग सैक्रिफाइस किया है। ठीक है, यस, ये हो गया केस 1। आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो, हम अब केस 2 करने जा रहे हैं फास्ट। ओके, मैं इसको इरेज कर देता हूं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। मैं इसे अब इरेज करने जा रहा हूं क्योंकि हमें सॉल्व करना है अब यहां पर केस 2। देखो केस 2 में क्या कह रहा है क्वेश्चन कि एज पर न्यू एग्रीमेंट सी एक्वायर्स 1/5 शेयर इक्वली फ्रॉम ए एंड बी, मतलब सी जो है वो 1/5 एक्वायर कर रहा है। 1/5 का 1/5 किस रेशियो में, 1:1 के रेशियो में। इसका मतलब क्या होता है कि मिस्टर ए की प्रॉफिट शेयरिंग कितनी है 5/10 और मिस्टर सी 1/5 का हाफ, 1/5 का हाफ एक्वायर कर रहा ए से, तो क्या होगा इसका कैलकुलेशन 5/10 माइनस 1/10, इट मीन्स 4/10 जो है वो मिस्टर ए का न्यू पीएसआर। मिस्टर बी का देखते हैं, बी का क्या है, बी का है ओल्ड पीएसआर जो है ये है 4/10 माइनस 1/5 का हाफ, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है ना 1:1 के रेशियो में 1/5 को ए और बी से ये एक्वायर कर रहा। क्या करेंगे 4/10 माइनस 1/10 इज इक्वल टू 3/10। मिस्टर सी का ओल्ड पीएसआर है 1/10 और इसके बाद हम क्या करने वाले हैं 1/5 जो कि इन दोनों से एक्वायर किया 50-50, उसे हम टोटल कर देंगे 5 2 जा 10, 2 1 जा 1 प्लस 2 1 जा 2 प्लस 1 3/10 न्यू पीएसआर। इट मीन्स न्यू पीएसआर होगा 4:3:3। ये हो गया हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होगा, ये बड़ा आसान है सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ऐसे तो कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, हमें सीधा समझ में आ रहा है कि 1:1 के रेशियो में सैक्रिफाइस किया है। फिर भी सेटिस्फैक्शन के लिए मैं इसे कैलकुलेट कर दे रहा हूँ जल्दी से, छोटा सा कैलकुलेशन है इसका। मिस्टर ए का क्या है ओल्ड पीएसआर 5/10, न्यू पीएसआर 4 3 7 और 3 10 4/10, इट मीन्स 1/10 मिस्टर ए ने सैक्रिफाइस किया। बी का क्या है ओल्ड पीएसआर 4/10, न्यू पीएसआर 3/10, मतलब 1/10 इसने सैक्रिफाइस किया। मिस्टर सी का ओल्ड पीएसआर है 1/10, न्यू पीएसआर है 3/10। देखो इसका प्रॉफिट शेयरिंग जो है वो गेन में आ रहा, मतलब सैक्रिफाइसिंग रेशियो 2/10, इट मीन्स इसने क्या किया गेन किया। जब हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला लगाते हैं और अगर हमारा फ्रैक्शन निगेटिव होगा मतलब वो गेन कर रहा है प्रॉफिट शेयरिंग, ए और बी दोनों का पॉजिटिव है मतलब इन दोनों ने सैक्रिफाइस किया। जल्दी से आप केस 2 का स्क्रीनशॉट लो, हम केस 3 को सॉल्व करने वाले हैं। केस 2 के सॉल्यूशन को भी मैं इरेज करूंगा जल्दी। ओके आ जाओ, अब हम देखने वाले हैं फिर केस 3।
केस 3 क्या कह रहा है, एज पर द न्यू एग्रीमेंट ए बी एंड सी विल शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली। ओके, इस केस में हमें न्यू पीएसआर कैलकुलेट नहीं करना, सीधा क्वेश्चन में गिवन है कि फ्यूचर पीएसआर जो पार्टनर्स है उनका 1:1:1 है, और यहां पर हम क्या करेंगे, सीधा सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करेंगे, इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, और यहां पर क्या होगा, मिस्टर ए का क्या होगा, ये 5/10 माइनस 1/3 क्या होगा ये, सर एलसीएम ले लेते हैं, 30, 10 3 जा 30, 5 3 जा 15, 3 दहा के 10, 3 दहा के 30, 10 इकाई 10 हो गया ये 5/30 सैक्रिफाइसिंग रेशियो। मिस्टर बी का क्या है, 4/10 माइनस 1/3 क्या होगा ये 30, 10 3 जा 30, 4 3 जा 12, 3 10 जा 30, ये हो गया 10, कितना हो गया ये 2/30। और सी का क्या है, ये ओल्ड पीएसआर 1/10, न्यू पीएसआर 1/3, इसका भी एलसीएम ले लेते हैं, 30, 10 3 जा 30, 3 10 जा 30 माइनस 10 कितना हो गया ये -7/30 क्या हो गया ये गेनिंग रेशियो। क्यों, क्योंकि मिस्टर सी का जो है फ्रैक्शन निगेटिव आ रहा है। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद फिर हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट केस 4। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लो फास्ट। ओके, केस 4 केस 4 में हम क्या करने वाले हैं, देखो, एज पर न्यू एग्रीमेंट सी एक्वायर्स 1/10 शेयर ऑफ ए एंड 1/2 शेयर ऑफ बी। ओके, मिस्टर ए कितना सैक्रिफाइस कर रहा है ये देखते हैं। मिस्टर ए का जो प्रॉफिट शेयरिंग है 5/10 है, 5/10 का 1/10 है ना, 5/10 का 1/10 क्या हो गया ये 5/100, ये किसको दे दिया गया, ये दे दिया गया मिस्टर सी को। तो सर मिस्टर ए का रिमेनिंग पीएसआर क्या बचा, 5/10 माइनस 5/100, ए का जो रिमेनिंग शेयर है 10 दहा के 100, 10 पचे 50 में से 5 है 45/100, ये इसका न्यू पीएसआर बचा। मिस्टर बी अपनी प्रॉफिट शेयरिंग का हाफ दे रहा है ना, मिस्टर बी का है 4/10 मल्टीप्लाई 1/2 मतलब 4/20, ये किसको दे दिया, मिस्टर सी को। तो बी का जो प्रॉफिट शेयरिंग रिमेनिंग बचा 4/10 माइनस 4/20, 10 दूनी 20, 4 दूनी 8 में से 4 गया 4/20। और मिस्टर सी का, सर मिस्टर सी का जो बचा है वो है 1/10 पहले से प्लस 5/100 मिस्टर ए से लिया प्लस 4/20 बी से लिया, क्या हो गया इसका, अब इसका एलसीएम ले लेते हैं 100, 10 दहा के 100, 10 प्लस 5 और प्लस 20 हो गया ये 20 5 25 10 35, 35/100। न्यू पीएसआर क्या हो गया यहाँ पर 45 ये क्या हो गया 4/20, 10 दूनी 20, 4 दूनी 8 में 45:4:35, 45:4:35। ये कैलकुलेशन थोड़ा सा ये क्या हो रहा है, बी को दिया है इसने 1/2, 4/10 का हाफ, तो ये हो गया 4/20, 4/10 माइनस 4/20, 10 2 जा 20, 4 2 जा 8 माइनस 4 क्या हो गया ये 4/20। और इसके बाद फिर इसमें 4/20 अच्छा ओके, यहाँ पर जो है ये हमने क्या कर दिया 5/100 इसको दिया, 1/10 इसका, 1/10 प्लस 5/100 प्लस 4/20, तो ये हो गया 10 दहा के 100, 10 5 20 25 100, 500 के 20, 10 5 15, 15 20 35/100। ये कैलकुलेशन कहाँ गया, 4/10 का हाफ, 1/10 फ्रॉम ए एंड 1/2 फ्रॉम बी, तो 4/10 का हाफ हो गया 4/20, 4/10 माइनस 4/20 ये हो गया 10 दूनी 20, 4 दूनी 8 में 4 गया 4/20। ठीक है।